प्रदोष व्रत कथा भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा प्रदोष व्रत, जिसे पारदोष व्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में भगवान शंकर महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायक व्रत है। ये व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। इस व्रत का मुख्य समय संध्या का होता है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। मान्यता है कि इस काल में भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष रूप से दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा शिव पार्वती संवाद सहित एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आपके भक्त त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखते हैं, कृपया बताइए कि इस व्रत का क्या महत्व है और ये व्रत कैसे जन्मा। तब भगवान शिव ने कहा, है देवी, एक बार जब सृष्टि के पालन हेतु त्रिदेवों के बीच कार्य विभाजन हुआ, तो मैंने व्रतों और तपस्याओं के माध्यम से भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष देने का व्रत लिया। त्रयोदशी तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इसी दिन मैंने संसार के कल्याण हेतु कालकूट विष का पान किया था। उसी समय देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं मेरा पूजन करने लगे। उस दिन जो काल संध्या के समय था, वही काल प्रदोष काल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, विदिशा नगरी में एक बालक था जिसका नाम धैर्य था। वो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जन्मा था, लेकिन वो बचपन से ही भगवान शंकर का परम भक्त था। एक दिन उसने नगर के एक शिवालय में एक वृद्ध साधु को प्रदोष व्रत करते देखा। उसने जिज्ञासावश उस साधु से पूछा, बाबा, आप ये उपवास क्यों रखते हैं? साधु ने कहा, वत्स, ये प्रदोष व्रत है जो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा से सुख, समृद्धि, धन, आरोग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बालक ने उसी क्षण यह व्रत करने का संकल्प लिया। उसने त्रयोदशी के दिन उपवास किया। संध्या समय शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा की, बिलपत्र, जल, दूध और चंदन अर्पित किया। उसके मन में केवल भक्ति थी, कोई दिखावा नहीं। भगवान शंकर उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बालक ने हाथ जोड़कर कहा, है प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान, शक्ति और समृद्धि दे कि मैं सदैव आपके चरणों में समर्पित रहूं और संसार की सेवा कर सकूं। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया और वह बालक एक दिन विद्वान, धनी और लोक हितकारी व्यक्ति बना। ये सब प्रदोष व्रत की कृपा से संभव हुआ। व्रत की विधि: व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, दिन भर उपवास रखें। संध्या के समय स्नान कर शिवलिंग का पूजन करें। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, चंदन, पुष्प और दीप अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें और अंत में आरती करें। व्रत के लाभ: भगवान शंकर की कृपा से जीवन में सुख और शांति आती है। समस्त पापों और दोषों का नाश होता है। धन, बुद्धि, संतान और आरोग्यता प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। निष्कर्ष: प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है। पारदोष व्रत कथा पारदोष व्रत, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पावन व्रत है। ये व्रत प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के समय यानी संध्या काल में रखा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है और इसे करने से व्यक्ति के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण इसे पारदोष कहा जाता है। पारदोष व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, विनम्र और शिव भक्त था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, परंतु दरिद्रता के कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने कष्टों से व्याकुल होकर वन की ओर चल पड़ा। वहां उसे एक ऋषि मिले। ऋषि ने उससे पूछा,
वत्स तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण ने उन्हें अपने जीवन की सारी कथा सुनाई। ऋषि ने उसे पारदोष व्रत करने का उपदेश दिया और बताया कि ये व्रत अत्यंत शुभ फलदायक है। उन्होंने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करो तो निश्चित ही भगवान शिव तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। ब्राह्मण ने उसी क्षण से प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। वह त्रयोदशी के दिन उपवास करता, संध्या समय शिव जी की पूजा करता, दीप जलाता और शिव चालीसा व महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। उसके घर में सुख शांति आने लगी और कुछ ही समय में वह समृद्ध बन गया। व्रत की विधि। पारदोष व्रत के दिन प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और दिन भर उपवास रखें। संध्या के समय गंगाजल से स्नान कर शिव मंदिर जाए या घर में शिवलिंग की पूजा करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म, दूध, शहद, घी, दही से अभिषेक करें। दीपक जलाकर आरती करें और शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। पूजन के पश्चात पारदोष व्रत कथा का श्रवण या पाठ करना अनिवार्य माना गया है। कथा सुनने के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। इस व्रत में अगले दिन प्रातः पारण करके व्रत पूर्ण करें। पारदोष व्रत के लाभ। इस व्रत से जीवन के समस्त दोष समाप्त होते हैं। दरिद्रता, रोग और शत्रु बाधा दूर होती है। इस व्रत से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को दीर्घायु, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। अविवाहित युवक युवतियां यदि ये व्रत करें तो उन्हें योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ये व्रत संतान सुख, रोग मुक्ति, कर्ज से मुक्ति और मानसिक शांति के लिए भी श्रेष्ठ है। निष्कर्ष, पारदोष व्रत एक अत्यंत प्रभावशाली और फलदायक व्रत है। इसका पालन पूरी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और वह सांसारिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करता है। ये व्रत केवल सांसारिक लाभ ही नहीं बल्कि मोक्ष की ओर भी एक कदम है। भगवान शिव की कृपा से जीवन सफल हो जाता है। हर हर महादेव। पारदोष व्रत कथा। धन प्राप्ति हेतु पारदोष व्रत, जिसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। ये व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार को रखा जाता है, जो कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आती है। इस व्रत को संध्या काल में किया जाता है, जब दिन और रात का संगम होता है। यही कारण है कि इसे प्रदोष काल कहा गया है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो धन, समृद्धि और सुख शांति की इच्छा रखते हैं। धन प्राप्ति हेतु पारदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना तो घर था, न पहनने के लिए वस्त्र और न ही पेट भर भोजन। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति करता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे दरिद्रता से मुक्ति मिले। लेकिन वर्षों तक पूजा करने के बाद भी जब उसे कोई परिणाम नहीं मिला तो वह निराश होकर वन की ओर चल पड़ा। वन में उसे एक महर्षि मिले। महर्षि ने ब्राह्मण से पूछा, वत्स तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, है ऋषिवर, मैं जीवन भर शिव भक्ति करता रहा, फिर भी मुझे कभी धन, सुख या शांति प्राप्त नहीं हुई। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान शिव अत्यंत कृपालु है, परंतु प्रत्येक पूजा का एक विशेष विधि और समय होता है। यदि तुम संध्या के समय त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करोगे तो निश्चित ही भगवान शिव प्रसन्न होकर तुम्हें धन संपदा से भर देंगे। महर्षि के आदेश पर ब्राह्मण ने प्रतिमा त्रयोदशी को उपवास रखना आरंभ कर दिया। वह दिन भर अन्न जल त्याग कर केवल भगवान शिव का नाम स्मरण करता और संध्या समय दीप जलाकर शिवलिंग की पूजा करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले उसे गांव में एक छोटा काम मिला, फिर व्यापार में अवसर मिला और कुछ ही वर्षों में वह अत्यंत धनवान बन गया। उसकी दरिद्रता दूर हो गई। घर में सुख शांति और ऐश्वर्य का वास हो गया। उसने अपने अनुभव से ये प्रचार किया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पारदोष व्रत करता है उसे भगवान शिव अवश्य धन,
सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। पारदोष व्रत की विधि। धन प्राप्ति की कामना से पारदोष व्रत करने की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिन भर व्रत रखें और भगवान शिव का स्मरण करते रहें। संध्या काल में गंगा जल से स्नान कर शिव मंदिर जाए या घर पर शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग का दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, चंदन आदि अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और दीपक जलाकर आरती करें। पूजा के पश्चात धन प्राप्ति हेतु विशेष प्रार्थना करें। धनम में देहि शिव प्रसिद्ध, सुखम में देहि शंभो नमः। व्रत कथा का श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। कथा के अंत में शिव जी की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत से लाभ। दरिद्रता और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। व्यापार में वृद्धि होती है। नौकरी और आय के स्रोत खुलते हैं। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। निष्कर्ष, पारदोष व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने का एक प्रभावशाली माध्यम भी है। सच्चे मन से की गई शिव भक्ति और प्रदोष व्रत का पालन निश्चित रूप से दरिद्रता को समाप्त करता है। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कथा प्रदोष व्रत, जिसे पारदोष व्रत भी कहा जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित अत्यंत पुण्यदायक व्रत है। ये व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण में आती है। ये व्रत संध्या काल में किया जाता है, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जिसमें शिव पार्वती जी की लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा शिव पार्वती कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, नाथ, आपके भक्तों में से कई त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि इस व्रत का क्या महत्व है और ये क्यों किया जाता है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले हैं, पार्वती, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें प्रदोष व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें इस व्रत का महत्व समझ में आएगा। भगवान शिव बोले, पुरातन काल में देवलोक में असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता परेशान होकर मेरी शरण में आए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि उचित समय पर उनकी रक्षा होगी। उस समय त्रयोदशी तिथि का संयोग था और वह भी प्रदोष काल में। मैंने उसी समय युद्ध की तैयारी की और संध्या होते ही अपने त्रिशूल, डमरू और अपने वाहन नंदी के साथ प्रकट होकर असुरों का विनाश किया। तब से ये समय प्रदोष काल कहलाया और इस दिन का व्रत करने वाले भक्तों को मेरे समान ही शक्ति, शांति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव ने एक और कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह शिव भक्त था और अपनी पत्नी के साथ अत्यंत दरिद्रता में जीवन यापन कर रहा था। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वह त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करेगा और भगवान शिव की उपासना करेगा। उसने श्रद्धा से व्रत रखा, स्नान कर संध्या समय दीप जलाया और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। उसकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैंने उसके स्वप्न में प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल तेरे घर सुख और समृद्धि का आरंभ होगा। अगले ही दिन एक धनी व्यापारी उस ब्राह्मण के घर आया और उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में वह ब्राह्मण अत्यंत धनी और प्रसिद्ध हो गया। ये सब प्रदोष व्रत के प्रभाव से हुआ। व्रत की विधि। प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें और शाम के समय स्नान कर शिवलिंग की पूजा करें। पूजा में जल, दूध, शहद, दही, घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल, चंदन और दीप अर्पित करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत के लाभ। जीवन से पाप और दोष समाप्त होते हैं।
दरिद्रता, रोग और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान सुख, धन और आरोग्यता प्राप्त होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि, कर्मों की सफाई और ईश्वर के सानिध्य की ओर बढ़ने का मार्ग है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ये व्रत जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाता है। हर हर महादेव।